हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए यहाँ आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का संबंध जो है वो है भैया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। तो भैया जी, एक मांग जो है वो उठी है, अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ जो है वो रखा जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जो है उसका नाम बदल करके हरिगढ़ रखने की बात जो है वो कही जा रही है। तो इस विषय पे हम लोग जो है वो चर्चा जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर जन्माष्टमी सेल जो है वो आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आप यूपीएससी के लिए स्मार्ट कोर्सेज पर मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को जो है वो बेहतर बनाइए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो या अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो मौजूद है। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज के साथ में जो है वो एनरोल करें। तो भैया जी, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है जी। तो भैया, अलीगढ़ जो है उसको हाल ही में वहां की जिला पंचायत ने एक मांग जो है वो रखी है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने एक प्रपोजल जो है वो राज्य सरकार को भेजा है कि भैया अलीगढ़ जिला जो है उसका नाम बदल करके हरिगढ़ जो है वो कर दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो है, यहाँ पर अलीगढ़ इलाका है, एक और इसके बुलंदशहर है, मथुरा है। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश का। तो अलीगढ़ के संबंध में जब इस तरीके की मांग जो है वो उठती है तो कहीं ना कहीं इन जनरल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी ये आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों ये मांग उठ रही है और कैसे इसका अगर नाम बदला जाता है तो क्या उसके लिए कुछ पॉलिसी इन प्लेस है। ठीक है जी। तो भैया जी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रपोजल जो है वो भेजा है, एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मांग करी गई है कि सरकार को कहा गया है कि अलीगढ़ का नाम बदलिए और हरिगढ़ जो है इसका नाम रख दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा, पहले भी आपको जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा जगहों के नाम जो है वो बदले गए थे। The newly elected district panchayat resolution to rename Aligarh was forwarded to the government for further action। तो नवनिर्वाचित जिला पंचायत जो है अलीगढ़ की, उसने ये नाम बदलने का प्रस्ताव जो है वो सरकार को, राज्य सरकार को भेजा है आगे की कार्रवाई के लिए। दोस्तों, नाम बदलने का जो अंतिम निर्णय होगा वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। तो भैया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने अपना प्रपोजल भेज दिया है। अगर इसको अप्रूवल मिलता है राज्य सरकार द्वारा तो भैया अलीगढ़ जो है फिर वो अलीगढ़ से हरिगढ़ जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, एक और प्रस्ताव जो है उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। एक तो भैया प्रस्ताव ये भेजा जा चुका है राज्य सरकार को कि अलीगढ़ को हरिगढ़ बना दिया जाए। साथ ही साथ जो फिरोजाबाद जिला है उसका नाम बदल करके चंद्रनगर रखे जाने के प्रस्ताव पर भी जो है वो चर्चा हो रही है। तो भैया, नाम बदलने का जैसे एक दौर जो है वो चल रहा है। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के अंदर कई कुख्यात जिलों के, कई कुख्यात इलाकों के रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो बदले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय था अलाहाबाद। तो अलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज जो है वो रख दिया गया था। तो अलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज जो है वो कर दिया गया था। ये जो है, इस तरीके की कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भैया अलीगढ़ जिला जो है वो हरिगढ़ कहलाएगा। इस अलीगढ़ जिले के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भैया, ये अलीगढ़ जिला जो है उसका क्या रेलेवेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इवन दो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं भी हैं फिर भी आपने अलीगढ़ जिले का नाम जो है वो जरूर सुना होगा, क्योंकि अलीगढ़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर है उत्तर प्रदेश का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। व्यापारिक केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का है और ये जो है वो अपनी लॉक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ताला उद्योग, दोस्तों याद रखिएगा, कभी स्टेट एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर या कौन सा जिला जो है वो तालों के लिए, लॉक इंडस्ट्री के लिए कुख्यात है। तो भैया वो जिला जो है वो अलीगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ इलाका जो है वो अपने तालों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के ताले जो है वो फॉरेन में, दुनिया के अलग अलग कोनों में जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो लॉक इंडस्ट्री जो है वो यहाँ की बहुत फेमस है। इसके साथ में दोस्तों, यहाँ पर अलीगढ़ जो है इज फेमस फॉर ब्रास हार्डवेयर एंड स्कल्पचर। तो पीतल का हार्डवेयर और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है।
The city holds thousands of manufacturers, exporters, and suppliers involved in the brass, bronze, iron, and aluminium industries. ठीक है जी, पीतल हो, कांसे का धातु हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, इन सभी उद्योगों में यहाँ पर बहुत सारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी जो है ये अलीगढ़ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉक इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स की इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलीगढ़ के पास ही मौजूद है हरदौगंज थर्मल पावर स्टेशन, जिसको कासिमपुर पावर हाउस भी जो है वो कहा जा सकता है। तो भैया जी इसको कासिमपुर पावर हाउस जो है वो कहा जाता है। हरदौगंज थर्मल पावर स्टेशन जो है वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, अलीगढ़ सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मौजूद, उत्तर प्रदेश में स्थित नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो अलीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो परमाणु बिजली घर जो है वो इंपॉर्टेंट है। नारोरा उत्तर प्रदेश के अंदर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये जो है वो अलीगढ़ जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। ठीक है जी। इसी के साथ में दोस्तों अलीगढ़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है वो मौजूद है, जैसे कि ग्लोबल ब्रांड हाइंज सॉस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी यहां पर है, और किंगफिशर बियर की डिस्टिलरी भी यहां पर मौजूद है। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रेलेवेंस है अलीगढ़ जिले का। अलीगढ़ जिले का मेंशन जो है वो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई रिठाला में भी जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों साथ ही साथ अलीगढ़ के करीब शेखा बर्ड सेंचुरी जो है वो मौजूद है। शेखा बर्ड सेंचुरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, जो कि अलीगढ़ से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्योंकि हम अलीगढ़ जिले की बात करें तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों अलीगढ़ जिला जो है इसका मेंशन जो है वो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई रिहाला में भी जो है, या रिहला में भी जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों इब्न बतूता जो है वो एक विदेशी ट्रेवलर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हिंदुस्तान आए थे, और उन्होंने यहाँ आकर के रिहाला या रिहला जो है वो लिखी थी। उस रिहाला के अंदर भी अलीगढ़ जिले का मेंशन जो है वो किया गया है। यहाँ की शेखा बर्ड सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अलीगढ़ जो है वो न्यूज के अंदर है, तो यहाँ पर आसपास में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका मेंशन कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं। नरोरा पावर प्लांट की मैंने आपसे बात करी, शेखा बर्ड सेंचुरी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलीगढ़ जिले के बारे में। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज शायद आप लोगों के दिमाग में भी आ रही होगी कि सर क्या कोई नीति, कोई प्रक्रिया है कैसे किसी भी जिले का या किसी भी शहर का, गांव का नाम जो है वो बदला जा सकता है? तो क्या हमारे पास कोई प्रोसेस या पॉलिसी है फॉर रीनेमिंग द सिटीज? तो शहरों के नाम को बदलने की क्या प्रक्रिया या क्या नीति जो है वो मौजूद है? तो दोस्तों कैसे किसी शहर का या किसी जिले का या किसी गांव का नाम जो है वो बदला जाता है, इसके लिए डिटेल्ड प्रोसेस फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ अ प्लेस was originally listed in the letter written by Sardar Fateh Singh, the then deputy secretary in the Ministry of Home Affairs on 11 September 1953। तो भैया जी 1953 में जो उप सचिव थे गृह मंत्रालय के, जिनका नाम था श्री सरदार फतेह सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी सभी राज्यों को, जिसके अंदर किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए विस्तृत प्रक्रिया जो है वो बताई गई थी। तो भैया क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, किस केस में किसी भी इलाके का, शहर का, गांव का या जिले का नाम जो है वो बदला जा सकता है, इसके लिए एक डिटेल्ड लेटर जो है वो गृह मंत्रालय ने 1953 में 1953 में जो है वो जारी किया था। दोस्तों इस लेटर के अंदर एक उल्लेख किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो 5 व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखें जब भी वो किसी भी जगह के नाम का के परिवर्तन का प्रस्ताव जो है वो करें। This letter mentions that state government should keep in mind 5 broad principles whenever the proposal for changing the name is made। किसी भी जगह का अगर नाम बदलना है तो 5 चीजों का ध्यान जो है, 5 प्रिंसिपल्स को जो है वो दिमाग में रखना होगा, ऐसा जो है उस लेटर के अंदर मेंशन किया। दोस्तों सबसे पहला रीजन, ये 5 रीजन जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हमको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला रीजन कहता है unless there is some very special reason it is not desirable to change the name of a place which people have got used to। जब तक कोई बहुत ही विशेष कारण ना हो किसी भी स्थान का नाम बदलना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लोगों को उस नाम की जो है वो आदत हो गई होती है। अब भैया जी
अगर अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाता है तो काफी लंबा समय लगेगा लोगों को उस चीज को अडॉप्ट करने में। वो बार बार हर जगह हरिगढ़ की जगह अलीगढ़ ही मेंशन करेंगे, फिर लगेगा कह रहे नहीं यार गलत हो गया, इसको तो हरिगढ़ लिखना था। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो जब तक कोई बहुत ही विशेष कारण ना हो तब तक नाम जो है वो नहीं बदला जाना चाहिए। ये उस लेटर में पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल था अ चेंज शुड नॉट मेड merely ऑन द ग्राउंड ऑफ लोकल पेट्रियोटिज्म और लिंग्विस्टिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, विलेज शुड नॉट बी रिनेम्ड आफ्टर द नेशनल लीडर merely to show respect to them or for satisfying the local sentiments in the matter of language। कई बार क्या होता है, किसी राष्ट्रीय नेता को सम्मान देने के लिए लोग कहते हैं कि भैया इस जगह का नाम जो है वो बदल दिया जाए, या फिर भाषा के लिए अपनी भाषा को जो है वो थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए भाषा के आधार पर नाम जो है वो बदले जाते हैं। तो ऐसा करना कहीं ना कहीं सही नहीं होता। हालांकि इसके अंदर एक प्रावधान और भी दिया गया है इस प्रिंसिपल के अंदर कि भैया मान लीजिए किसी गांव से कोई शहीद जो है वो आते हैं, तो कोई व्यक्ति जो है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जो है वो देश के लिए दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम पर गांव या शहर का नाम जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर किसी पॉलिटिकल मोटिव से या फिर लिंग्विस्टिक रीजन के कारण ऐसा करना जो है वो सही नहीं होगा। ये कहता है भैया दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल कहता है इन सेलेक्टिंग न्यू नेम्स केयर शुड बी टेकन दैट देयर इज नो विलेज और टाउन एटसेट्रा ऑफ द सेम नेम इन द स्टेट एंड नेबरहुड व्हिच माइट लीड टू द कंफ्यूजन। दोस्तों, तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब भी नए नाम का चयन हम करने लगे तो इस बात पे विशेष ध्यान रखा जाए कि वैसा ही नाम जो है वो आसपास के किसी गांव, किसी जिले का या उस स्टेट के अंदर किसी और जगह का नहीं हो, नहीं तो कंफ्यूजन जो है वो हो जाएगा। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। श्रीनगर, ये शहर का नाम आपने सुना होगा। भैया श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और उत्तराखंड के अंदर भी है, ठीक है जी। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर की बात करते हैं तो हम उसको लिखते कैसे हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और अगर उत्तराखंड के श्रीनगर की बात हो रही हो तो भैया श्रीनगर उत्तराखंड लिखेंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड के अंदर ही दो श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर के अंदर ही दो श्रीनगर हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो हो सकती है। तो इस वजह से तीसरा प्रिंसिपल कहते हैं कि जब भी हम ऐसा कोई नाम दें तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि भैया ये नाम जो है वो उस राज्य में या आसपास के किसी भी एरिया के लिए ये नाम जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है वो नाम में होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों, वाइल रिकमेंडिंग एनी चेंजेस, ये फोर्थ प्रिंसिपल है। द स्टेट गवर्नमेंट शुड फर्निश डिटेल्ड रीजंस फॉर प्रपोजिंग द चेंज इन द नेम एंड आल्सो फॉर सिलेक्टिंग द न्यू नेम। तो चौथा प्रिंसिपल जो है वो कहता है भैया कि जब भी इस तरीके का कोई भी बदलाव जो है वो नाम के अंदर किया जाए तो भैया ये चीज ध्यान में रखी जाए कि ये जो नया नाम है ये क्यों चेंज किया जा रहा है और जो नया नाम सेलेक्ट किया जा रहा है ये क्यों रखा जा रहा है। दोनों ही चीजें जो है वो मेंशन करनी रहेगी राज्य सरकार को। राज्य सरकार को ये बताना रहेगा कि भैया अगर हम इस जिले का नाम बदल रहे हैं, इस गांव का नाम बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, और जो नया नाम इसके लिए हम यूज कर रहे हैं या चूज करने वाले हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से किसी भी इलाके का नाम जो है वो बदला जा सकता है। इस विषय पे हम बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया था कि भैया जिला पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने की मांग जो है वो की गई थी। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। इसी के साथ में दोस्तों, स्टडी आईक्यू जो है वो जन्माष्टमी सेल आपके लिए लेकर के आया है। तो हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो जन्माष्टमी तक जो है वो मिलेंगे। तो इस डिस्काउंट का लाभ जो है वो जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।